नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो हमें बताती है कि सिर्फ सोचने से आप अमीर बन सकते हैं। और किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, यानी सिर्फ सोचो और अमीर बनो। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये किताब कोई स्कीम जैसी हो? अगर सिर्फ सोचने से अमीर बना जा सकता था तो हर कोई अमीर होता। और यहां ऐसा कौन नहीं है जो ये ना सोचता हो मुझे अमीर बनना है। और मजे की बात यह है कि यहां हर कोई अमीर बनने की सोचता है, लेकिन फिर भी अमीर वही बन पाता है जिसने इस किताब की हिडन ट्रिक्स और टेक्निक्स को अपनाता है। तो ऐसा क्या है इस किताब में? तो आज हम जानेंगे कि इस किताब के बारे में जो लोगों को अमीर बना रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ले और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आगे है वो राज जो आपकी सोच को बदल देगा। इस वीडियो को हमने 5 एक्ट में डिवाइड किया है, जिससे आपको इस वीडियो के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर को आसान भाषा में समझाया जा सके। और एक्ट 1 में हम जानेंगे उस पहली और सबसे जरूरी चीज के बारे में, इच्छा शक्ति की आंधी। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर उपलब्धि की शुरुआत एक जलती हुई इच्छा से होती है। कल्पना कीजिए, अंधेरे कमरे में एक अकेली मोमबत्ती की लौ जो चारों ओर उजाला फैला रही हो। आपकी इच्छा बिल्कुल वैसी ही लौ है। जब तक वह प्रचंड नहीं हो जाती, आपके अंदर का अंधेरा नहीं मिटता। अपना लक्ष्य क्लियर बनाएं। नेपोलियन हिल हमें सिखाते हैं कि स्पेसिफिक डिजायर को कागज पर लिखना और उसे रोज पढ़ना जो आपकी इच्छा को विजन में बदल देता है। सिर्फ कागज पर लिखना काफी नहीं, अपने दिल में उस लक्ष्य को महसूस करें जैसे वह पहले से आपका हो। और साइलेंस का इस्तेमाल करें, यानी अपनी इच्छा लिखने के बाद कुछ क्षण चुपचाप बैठें, खामोशी में उस इच्छा की गूंज सुने। मतलब जिस चीज की इच्छा आपके मन में है, उसकी आवाज को अपने मन में सुनने की कोशिश करें। चाहे वो इच्छा अमीर बनने की हो या अपनी ड्रीम कार अचीव करने की हो, उसे अपने मन में सुनने की कोशिश जरूर करें। और अब एक्ट 2 में हम जानेंगे कि कैसे विश्वास इस लॉ को आग की लपट में बदल देता है, यानी विश्वास की जादुई शक्ति। यदि आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। इसलिए सबसे पहले खुद पर भरोसा होना चाहिए। भरोसा कोई ध्रुवीय वैज्ञानिक फार्मूला नहीं, बल्कि आपके विचारों का वो ईंधन है जो आपको यस आई कैन डू इट तक ले जाता है। पॉजिटिव एफर्मेशंस रोजाना आईने के सामने खड़े होकर कहें, मैं अमीर बनने में सक्षम हूं, मैं अमीर बनने लायक हूं। बस आपको रोज यही काम करना है। शुरुआत में थोड़ा अजीब सा लग सकता है, लेकिन आपको करना है, तभी आप अमीर बनने की पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं। और यही फर्क है आप में और बाकी लोगों में, जिस कारण दूसरे लोग अमीर नहीं बन पाते। वो सोचते तो है कि मैं अमीर बनूंगा, लेकिन वो गलत तरीके से सोचते हैं और इसी फर्क को बताने वाले हैं जिससे वो गलतियां आप न करें जो दूसरे लोग कर रहे हैं। और अब हम समझेंगे इमोशनल विजुअलाइजेशन की पावर। आप अपनी आंखें बंद करके अपनी सफलता को महसूस करें, यानी ऐसा महसूस करो जैसे आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हों। और सोचो, कैसा लगता है जब आपका बड़ा बैंक बैलेंस हो, आपके बैंक खाते में इतना पैसा हो, अगर आप काम ना भी करें तो भी आपका घर आसानी से चल सके। और सोचने का बैंक खाते से पैसे नहीं कटते, तो भाई सोचने में तो कोई कसर छोड़ो मत, क्योंकि जो आप सोचते हो वो आप एक दिन बन जाते हो। और आप इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, जिससे उनको भी कुछ सीखने को मिले और वो भी जान सके कि हमारी सोच में कितनी ताकत है। और जब आपका विश्वास का स्तर बढ़ेगा, तभी आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। और जब आपका विश्वास खुद पर बढ़ना शुरू होगा, तो आप उन अवसरों को पहचान पाएंगे जिन्हें पहले खोया हुआ मानते थे।
लेकिन क्या इतना ही पर्याप्त है आपको अमीर बनाने के लिए? तो मैं कहूंगा नहीं, इतना काफी नहीं है। क्योंकि बिना ऑटो सजेशन और सबकॉन्शियस माइंड के बिना जितना भी हमने सीखा वो सब बेकार है। यानी ऑटो सजेशन और सबकॉन्शियस माइंड, इन दोनों के बिना हम नहीं जान पाएंगे कि अपने माइंड को प्रिपेयर कैसे करें। क्योंकि जब तक आपको खुद पर भरोसा नहीं होगा, आप कोई भी काम सही से नहीं कर सकते। इसीलिए इन दोनों को मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो चलिए एक्ट 3 में जानेंगे ऑटो सजेशन और सबकॉन्शियस माइंड का राज। एक्ट 3, ऑटो सजेशन, अवचेतन की आवाज। आप जो निरंतर सोचते हैं वह बन जाता है आपकी नियति। ऑटो सजेशन यानी खुद को लगातार सकारात्मक संदेश देना आपकी अवचेतन मस्तिष्क को प्रोग्राम कर देता है। नंबर 1, डेली मंत्रास। सुबह शाम एक शांत जगह बैठकर दोहराएं, मैं अमीर बनने के लिए तैयार हूं। बस इस लाइन को बार बार दोहराएं। इससे होगा ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि मुझे अमीर बनना है, और आप फिर वो काम करने लगोगे जिससे आप जल्दी अमीर हो सकते हैं। नंबर 2, सीनमैटिक मोमेंट। कल्पना कीजिए आप एक फिल्म सीन्स बना रहे हो। पहले फ्रेम में आपका घर, अगली में आपकी कार, फिर आपकी सफलता का जश्न। तो आपकी कैसा लगेगा? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल अच्छा लगेगा। बस यही आपको अपने मन में कल्पना करनी है। यानी आसान शब्दों में कहे तो सिर्फ आपको सोचना है कि आप अमीर बन सकते हैं। नंबर 3, डोमिनो इफेक्ट। जैसे एक छोटा सा डोमिनो गिरता है और पूरे सेट को हिला देता है, वैसे ही एक मजबूत ऑटो सजेशन आपके सारे विचारों को बदल सकता है। यानी ऑटो सजेशन का मतलब क्या होता है? ऑटो सजेशन का सीधा सा मतलब है अपने दिमाग को बार बार वो बातें याद दिलाना जो आप बनना या पाना चाहते हैं। ये एक आत्म प्रोग्रामिंग तकनीक है जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को धीरे धीरे उसी दिशा में ढालते हो जिस दिशा में आप सफलता चाहते हो। लेकिन ऑटो सजेशन कैसे काम करता है? जब आप कोई बात बार बार अपने आप से कहते हो, जैसे मैं सफल हूं, मैं अमीर बनने के रास्ते पर हूं, मेरी सोच मुझे दौलत की ओर ले जा रही है, तो ये वाक्य धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में बैठ जाते हैं और आपका माइंड वैसे ही सोचने, महसूस करने और काम करने लगता है जिससे वो चीजें हकीकत बनने लगती हैं। अब एक्ट 4 में हम बात करेंगे स्पेशलाइज्ड नॉलेज और ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की। एक्ट 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। जानकारी शक्ति है, लेकिन उसे सही दिशा देना एक कला है। सिर्फ किताबें पढ़ना ही काफी नहीं, आपको उस ज्ञान को एक्शन प्लान में बदलना होगा। आइडेंटिफाई गैप्स। ये तय करें कि आपके क्षेत्र में किस तरह की स्पेशलाइज्ड नॉलेज की कमी है। लर्निंग लूप। हर दिन 1 घंटा नई स्किल सीखने में लगाएं, चाहे बुक पढ़ना हो, कोर्स करना हो या मेंटर से सीखना हो। मास्टरमाइंड ग्रुप हिल के अनुसार कम से कम 2-3 ऐसे साथी बनाएं जो आपकी सोच को चुनौती दें और आपको आगे बढ़ाएं। सिनेमैटिक सीन। एक ग्रुप मीटिंग का दृश्य, सब लोग गोल मेज पर बैठे आपकी योजना पर चर्चा करते, चमकती स्क्रीन पर चार्ट दिख रहा हो। तुम्हें क्या लगता है, क्या बस प्लान बनाना काफी है? तो एक्ट 5 में जानेंगे परसिस्टेंस की वो ताकत जो हार को जीत में बदल देती है। एक्ट 5, परसिस्टेंस एंड द मास्टरमाइंड एज। हार तभी तय होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। परसिस्टेंस यानी दृढ़ता आपकी सफलता की आखिरी कड़ी है। हिल कहते हैं, फेलियर इज नेवर फाइनल अनलेस यू क्विट। नंबर 1,
डेली हैबिट्स, हर दिन थोड़ा थोड़ा कदम बढ़ाते रहें, चाहे छोटा हो लेकिन लगातार। नंबर 2, ओवरकम सेटबैक्स, विफलता को सीख मानो, इसे आत्महत्या नहीं होने देना। नंबर 3, मास्टरमाइंड बूस्ट, आपका समूह फिर से काम आएगा, मुश्किल घड़ी में एक दूसरे से प्रेरणा लें। फाइनल कंक्लूजन ये है, जो भी हमने एक्ट्स के बारे में जाना वो थे 5 एक्ट्स: इच्छा, विश्वास, ऑटो सजेस्शन, योजनाबद्ध ज्ञान और दृढ़ता, जो थिंक एंड ग्रो रिच किताब हमें सिखाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, वॉट द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। अब बारी आपकी, कैसी लगी ये बुक की समरी? कमेंट में बताइए। और अगर आप अमीर बनने की इस यात्रा पर निकलना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल एल्गो बुक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए